अच्छा मैं आपका ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ यार। अच्छा ये वो टेम्परेचर रीडिंग वाला यार, टैंक मंथ पर मिनट वाला, इसमें एक के अंदर वो आ रही है आपकी ठीक है, ये बेसिकली मेज यूनिटी का 32 है। काजिम आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें से ये है कि आपकी दो बाइट्स हैं, एक बाइट जो है वो आपको बताएगी कि कौन सा टैंक है, दूसरी बाइट आपको बता रही है कि वो टेम्परेचर रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे एक मिनट, ये आप ये देखो कि जैसे उसने आप, और फिर उसमें से एक बिट वो फ्लैग बिट है, वो फ्लैग बिट इंडिकेट करेगी कि डाटा प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि जैसे ये वाला डाटा कंटेंट दिया हुआ है, इसमें इस वक्त आपको उसने कहा हुआ है कि जी आपका जो टैंक पोजीशन 3 है ना, वो वहाँ से रीडिंग आ रही है। ये देखो इसने ये पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। द फिश टैंक नंबर इज इंडिकेटेड बाय सेटिंग अप वन ऑफ द बिट बाइट 1 to 1 है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि जी फिश टैंक नंबर 5 इज इंडिकेटेड बाय सेटिंग बिट 2, इसका मतलब ठीक है जी। अच्छा जी इसमें सर ये से हो ये गया था, होगा, ये दूसरा वाला इसका पार्ट जो था वो मुश्किल था। मैं दूसरे वाले पार्ट में भी, इसके अगले वाले पार्ट में कि इसका बी पार्ट डी पार्ट की बात कर रहे हो? यस सर। था यार और एक मिनट एक बार पीछे जाए सर। बताओ जी सर यही वाला क्वेश्चन था, यार, सॉरी। इसमें ये देखो, इसमें काजिम वो ये कह रहा है कि डाटा किधर से आ रहा है, तो ये देखो कौन से टैंक से आ रहा है, तीसरे टैंक से आ रहा है। जी तीसरे टैंक से और आ ये रहा जो और नहीं हुआ है अभी तक। टेम्परेचर वाला इसको कन्वर्ट कर लो एनडी के अंदर, 1 + 2 3 और 3 + 8 क्या होएगा ये आपके पास। इसका मतलब ये है कि बाई 2 आपको क्या दे रही है, टेम्परेचर 11 दे आ रही है। 11 सर, ठीक है लेकिन इधर ये बाय 2 में एक चीज भी लिखी है कि एक टूज कॉम्प्लीमेंट में है, इसका क्या यार, मतलब? टूज कम्प्लीमेंट में गधे ये होगा ना कि अगर नेगेटिव में टेम्परेचर होगा तो लेफ्ट मोस्ट बिट 1 होगी यार, वो याद नहीं है या? नहीं अगर वो आपके पास यार बात सुनो ना, हो सकता है किसी फिश टैंक के अंदर जो है नेगेटिव टेम्परेचर हो, तो नेगेटिव में तो आपको याद है ना कि उसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर में उसको टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में जब लिखेंगे, किसी भी आपका जो टेम्परेचर टूज कम्प्लीट फॉर्म में तो लेफ्ट मोस्ट बिट 1 हो जाएगी आपको। अगर कोई ऐसी जी अगर यहाँ बाइट में इसने, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ना, ये आखिरी वाली, इसको 0 की बजाय हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 1 1। इसका मतलब ये होगा कि अब आप यहाँ से राइट से चलेंगे, ये 1 है, ये सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 8 को, और आपको मैंने बताया हुआ है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ऐसी सिचुएशन में वो किसको रिप्रेजेंट करती है, -128। -128 को। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 8 + 2 10 + 1 11, तो आप ये करोगे कि 128 में से क्या माइनस करोगे, 11 माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या टेम्परेचर है, ये -117 है। कौन सा क्या टेम्परेचर अच्छा है ये, -117 है। ये मैंने 117 वैसे एग्जाम्पल दिया है, वैसे -117 होता नहीं है। ठीक है ना, तो वो उस ठीक है सिचुएशन सर। में जब आप, हाँ हाँ, अच्छा वो ये अभी शुरू में 1 तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसका यहाँ पे मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे काम यार आएगा? देखो ना, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो बाई 2 है ये पॉजिटिव टेम्परेचर भी कैरी कर सकती है और नेगेटिव भी कर सकती है, और जब नेगेटिव टेम्परेचर ओह, होगा तो अल्टीमेटली वो टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। यही बात आपको मेंटिसा एक्सपोनेंट वाले पार्ट में भी बताई हुई है। अच्छा अगर ये मेंशन करे कि टूज कॉम्प्लीमेंट डिजर है, मतलब तो इसका उसमें आंसर नेगेटिव में भी होगा? दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन रखनी है। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन रखनी है, पॉजिटिव की भी रखनी है और नेगेटिव की भी रखनी है। ठीक है सर। और नेगेटिव तब होगा कि जब आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है सर, मेरा यही मसला था कि ये भी टूज कॉम्प्लीमेंट जो इसने यहाँ पे मेंशन किया है इसको वो यूज याद कहाँ पे रखो करना है? कि वो हमेशा उसने एक्सपोनेंट मेंटिसा के भी सारे क्वेश्चंस के अंदर ये आपको इंडिकेशन दी हुई है कि आपके पास अगर जो भी इंफॉर्मेशन होगी टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में, का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके सर। ठीक हो गया, और बताओ ठीक, वो आखिरी वाला पार्ट। अच्छा डी यार। पार्ट है।
आखिरी वाले डी पार्ट के अंदर असल में वो ये कहता है कि यहाँ पे वो आपकी बिटवाइज मैनिपुलेशन ऑपरेशन चाहिए आपको. A hardware device to affect the temperature of each tank is on or off depending on the value of a bit in memory location 6753. ठीक है. इसका मतलब ये है कि आपने कंटेंट कहाँ से लोड करना है. आपने कंटेंट कहाँ से लोड करना है. उसने आपको एड्रेस दे दिया हुआ है या नहीं दे दिया. ठीक है. उसने आपको एड्रेस दे दिया हुआ है या नहीं दे दिया हुआ. जी दे दिया हुआ है. ठीक है. इसका मतलब ये है कि उसने आपको इसमें जब आपको एक एड्रेस दे दिया जाए और उस एड्रेस से कंटेंट को उठाना हो तो एलडीडी यूज करते हैं कि नहीं करते. एलडीडी यूज करते हैं कि नहीं करते भाई. जी काका सर एलडीडी Yes, यूज sir. करते हैं नहीं करते. तो यहाँ पे ये देखो ना क्या दिया हुआ है. एड्रेस दिया हुआ है और एलडीडी दिया हुआ है कि दिया हुआ. जी ठीक है. फिर उसके बाद आगे वो ये कहता है कि आपने इससे कंटेंट उठाना है और इफ बिट 4 इज 1. ठीक है. तो मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बिट 4 का मतलब ये होगा मेरे भाई कि आपके पास आप यहाँ से किधर देखें. बिट 4 का मतलब ये होगा कि ये वाली बिट मुझे कंफर्म करनी है कि वो 1 है या नहीं है. ठीक है. वो ऑलरेडी 1 है या नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए इसको मैंने अगर ये चेक करना हो कि ये 1 है या नहीं तो क्या मैं उसके ऊपर कोई बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करके. इसमें बेटा याद रखिएगा 3 बिट वाइज ऑपरेशन मैंने बताए हुए हैं. एंड और एंड नॉट. सॉरी जोर. कितने बिट वाइज ऑपरेशन है. 3 है. एंड और एंड जोर. अगर ये कंफर्म करना हो कि किसी किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन की वैल्यू 1 है या नहीं है तो याद रखो कि इसमें हमेशा कौन सा वाला बिटवाइज ऑपरेशन यूज होगा. आपको एंड यूज करना पड़ेगा. कौन सा यूज करना पड़ेगा. ठीक है. इसमें याद रखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं और अगर आप उसको सेट करना चाहते हो इफ बिट 4 इज 1 देन द हार्डवेयर डिवाइस इज फिश. क्या हो सकता है. इन फिश टैंक इज क्या होगा. इसका मतलब ये है कि आपके पास इस सिचुएशन में आपने क्या करना है. is on. Write assembly language instruction to set bit 4 of memory location. इसका मतलब ये है कि आप एक क्या कहते हैं इसमें 3 बातें याद रखनी है. ये कंफर्म करना हो कि एक एग्जिस्टिंग बिट 1 है या नहीं है तो फिर आपने एंड ऑपरेट करना है. अगर किसी बिट पोजीशन को सेट करना हो बेटे तो उसमें हमेशा क्या करोगे आप और करोगे. क्यों और करोगे. अगर काजिम मेरे पास एग्जिस्टिंग बिट 0 है और इसके साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ 1 के कम्बिनेशन के साथ और 1 के कम्बिनेशन के साथ मैं जो है वो क्या करता हूँ जी. ये देखिएगा मैं क्या करता हूँ. मैं 1 मिनट ठहरे. मैं आपको एग्जैक्टली ये कम्बिनेशन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप करना क्या चाह रहे हो. ये ले. ठीक है. अब ये बताइए कि 0 और 1 की अगर मैं बात करूं तो 0 एंड 1 की फॉर्म में बेटे ठहरे मैं इसको स्पेस दे देता हूं ताकि आपको ये चीज़ ये लें. अगर 0 एंड 1 के ऊपर मैं और ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो अगर ये एग्जिस्टिंगली 0 है और उसके ऊपर और के साथ मैंने 1 किया तो रिजल्ट क्या होगा. मुझे आप भैया बताओ काजिम. आउटपुट क्या होगी 0 1 में और की फॉर्म में. 1 होगी. 1 1 होगी. 1 होगी. ठीक है. अगर वो बिट 0 थी तो मैंने 1 सेट कर दी है या नहीं कर दी. अगर वो बिट ऑलरेडी 0 थी मैंने और के साथ 1 किया तो वो बिट पोजीशन 1 सेट होगी या नहीं होगी. होगी सर. हो गई है. तो मेरा क्वेश्चन क्या था. मैं करना क्या चाह रहा था. मेरा क्वेश्चन क्या था. मैं क्या करना चाह रहा था ये देखो. ठीक है. मैं क्या करना चाह रहा था आप बताओ भाई. मैं क्या करना चाह रहा सर था. के बिट सेट बिट वैल्यू ऑफ 4 को 1 में विदाउट अच्छा चेंजिंग एनी अदर बिट्स. अब ये बताओ अगर इधर से काउंट करो शुरू से पहली बिट क्या है. बिट जो है वो 1 2 4. अब आप ये बताओ कि आपने इसका मतलब ये है कि अब आपको मैं इसमें आंसर एक्सप्लेन करता हूँ. आप मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा ऑपरेशन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है. आप कौन सा ऑपरेशन ऑपरेटर यूज हुआ है. 4 और राइट साइड से काउंट करो. क्या जो बिट पोजीशन 1 है पहली बिट पोजीशन पहला 0 1 2 ठीक है 0 1 2 3 एंड 4. क्या आपकी फोर्थ जो पोजीशन की बिट है उसको 1 रखा गया या नहीं रखा गया. यस सर रखा गया है. तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी. सर हो जाएगी. आपने कंटेंट लोड कहाँ से किया है. एक्यूमुलेटर से.
ठीक नहीं, लोड कहाँ से किया है, इनिशियली कहाँ, मेमोरी लोकेशन से, लोकेशन से, मेमोरी yes sir. लोकेशन से किया है, उसको और ऑपरेशन के साथ सेट किया है, और फिर वापस उसी मेमोरी लोकेशन पे अगर दोबारा भेजना हो तो बेटा दोबारा Store. भेजने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करोगे, कौन सी Store. इंस्ट्रक्शन यूज करोगे काजिम? Store. आप क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? जी सर। आपने एक मेमोरी लोकेशन से कंटेंट रीड किया, उसकी किसी स्पेसिफिक बिट पोजीशन को सेट किया, सेट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया, बिटवाइज का और यूज किया, और फिर वापस कंटेंट को उसी मेमोरी पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ये 3 इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड थी। अब ठीक। कर क्या रहा है, अब वो कर ये रहा है बेटा कि इसके लिए वो आपको 16 वो इसलिए यहाँ पे है 16 लिख रहा है कि आप अगर राइट से काउंट करें ना, ये देखें तो राइट से काउंट करें तो यहाँ से ये जो पहली बिट होती है ये रिफ्लेक्ट करती है किसको, ये देखिए ये रिफ्लेक्ट किसको करती है, 1 को करती है, दूसरी किसको करती है 2 को, ये किसको करती है 4 को, ये किसको रिफ्लेक्ट करती है 8 को, तो फोर्थ बिट वाली जो है वो आप किसको रिफ्लेक्ट करेगी 16 को। इसलिए बेटे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, हैश 16 लिखा हुआ है, हैश क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। ये क्लियर हो गया जी तो और बताएं जी। सर, ग्रुप में चेक करें। ग्रुप में चेक करें, ग्रुप में तो अभी तक कुछ नहीं आया हुआ, A2CSIR मैंने जूम वाला लिंक भेजा हुआ है और कोई कुछ नहीं आया हुआ। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ये जो आपने मुझसे अभी पूछा था ये बाइट वाला भी करा दिया, दूसरा भी करा दिया मैंने। अरे मैंने दिया है सर, अब चेक करें आया होगा। ये वाला भी, ये पुराना को भेजा हुआ है। जी सर, वो मैंने ट्राई किया, समझ नहीं आया मुझे। दोबारा भेजो यार, वो मैं हालांकि पुराने वाले में ढूंढने में लगा हुआ है। अच्छा रुके सर। आ गया आ गया आ गया, ये वजी का तो नहीं भेजा हुआ था तुमने यार, ठहरो, वो बहुत पुराना भेजा हुआ था ये। अच्छा ये आ गया। अच्छा ये इसमें ये देखो, इसमें भी आपकी ट्रेसिंग ही चल रही है, ठीक है। ये इसमें ये तो तुमने मुझे ट्रेस टेबल भेजा, इसका क्वेश्चन किधर है, ये तो ट्रेस टेबल वाला पार्ट है। अच्छा चलो मैं ये आपको ढूंढ के भी दे देता हूँ, बिट सर रेच। इसी अच्छा को ट्रेसिंग करनी है। एक मिनट मैं अभी भेज देता हूँ यार। और ये वाला क्वेश्चन है यार, ये देखो ये मई जून 16 का 31 है, लेकिन आपने यहाँ से चलना, यहाँ से, ये देखो ये मैंने उधर भी शायद किसी को एक्सप्लेन किया था। देखो यहाँ से चलना है, ठीक है। अब एलडीडी सेंसर, सेंसर की वैल्यू उठाओ, सेंसर की वैल्यू ये दी हुई है, ये देखो ये दी हुई है, ठीक है। अब ये सेंसर की वैल्यू आपने ये देखिए ऑलरेडी ये आपके पास बिट रेंज में वैल्यू पड़ी हुई है। इनिशियली आपने किसकी वैल्यू लेनी है, लोड सेंसर। अब इसका मतलब ये है कि लोड सेंसर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है आपकी 4 zeros 1 0 1 zeros। इसका मतलब ये होगा कि भाई यहाँ पे एक एमुलेटर में कंटेंट आपके पास क्या आएगा, 4 zeros और 1 0 1 0, ठीक है। अब अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने एंड वैल्यू, ठीक है। एंड वैल्यू का मतलब ये है कि आपने वैल्यू का कंटेंट देखा 1, इसका मतलब ये होगा कि आप इसके साथ, मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि वो 1 2 3 4 1 0 1 0, ठीक है। इसके साथ आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ये फिर आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सारी चीज़ें इसमें सारे जीरोज हो जाएंगे जब आप इनको एक एक बिट को एंड के ऊपर परफॉर्म करोगे। और ये कंटेंट आपने वापस, ये देखो ये आपने इन 2 बाइट्स के ऊपर ऑपरेशन किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये कंटेंट जो है अकॉर्डिंगली कहाँ मैनेज करना है, आपने उसको एक एमुलेटर में अकोमोडेट करना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी, मैं 1 मिनट में जाना है। अच्छा सॉरी जी। अच्छा अब इसमें बेटा ये है कि ये देखें आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। लोड सेंसर, सेंसर की वैल्यू कैलकुलेटर में आ गई, वैल्यू का कंटेंट उठाया, वैल्यू के कंटेंट की हेल्प से आपने उसके ऊपर बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। ये नहीं
ठीक है, अब उससे ये कंटेंट 0 0 हो गया। 0 0 होने के बाद ये दोबारा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इसके अगली स्टेप में चले जाओगे, आप कंपेयर करोगे। कंपेयर 0 0 का मतलब ये है कि ये कंटेंट आपका ट्रू हो गया है। यहाँ से आप जंप करा देगा 0 के ऊपर। ये देखो 0 एक इसके अंदर लेबल है। ये जो 0 आपको यहाँ मिल रहा है ना, ये 0, तो ये 0 बेसिकली इसके अंदर एक लेबल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपका ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल किधर चला जाएगा जी? सॉरी, ये ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ये कंडीशन ट्रू होने पे किधर चला जाएगा काजिम? 0 पे चला 0 जाएगा। पे। फिर एलटीडी वैल्यू क्या है? वैल्यू 1 है। ठीक है, आप उसे कंपेयर करोगे 8 के साथ। 8 हुई है या नहीं हुई है? तो 8 होने पे इसका मतलब ये है कि अगर वो 8 होगी, या यहाँ से आपने जंप किया था यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में चल रही है। एलडीडी वैल्यू क्या है? 1 है। 1 लोड हुई। लोड होने के बाद जो है वो आपने कंपेयर किया 8 के साथ। अगर 8 के साथ कंपेयर नहीं हुआ तो आप कंपेयर हो गया तो आप एग्जिट पे चले जाओगे। अदरवाइज आप उस स्टेटमेंट को स्किप करके अगली स्टेटमेंट जो है वो क्या करोगे, आप जेपीई पे नहीं जाओगे, आप किस पे चले जाओगे? ऐड वैल्यू। तो ऐड वैल्यू का मतलब 1 + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये मेजून 16 का 31 है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लें जी, ये साइड बाय साइड आपको मैं ये देखें तो आप उसी हिसाब से ये देखें। सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपने उसमें कैलकुलेटर में कंटेंट लोड किया, फिर आपने उसको कंपेयर करके सब जीरोस कर दिए। उसके बाद आपने वैल्यू की वैल्यू लोड, ये देखिए पहले 1 था, फिर 1 + 1 क्या हुआ? 2 हुआ। अब आप देख रहे हो कि 2 के अंदर आपके कंटेंट जो है वो वैल्यू में अपडेट हो गया हुआ है। ठीक है, फिर आपको ऐड वैल्यू करने के बाद स्टोर वैल्यू में कर दिया। जंप लूप का मतलब ये है कि यहाँ से फिर आप वापस किधर चले जाओगे जी? ये अनकंडीशनल आपका वो है। यहाँ से फिर किधर चले जाओगे? ये देखो यहाँ आ जाओगे। ठीक है काजिम, तो फिर आप दोबारा से जो है वो वैल्यू क्या करोगे? फिर सेंसर की वैल्यू लोड करोगे। फिर अब जब कंपैरिजन करोगे तो वैल्यू 1 नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? जब सेकंड गो में आओगे तो वैल्यू 1 नहीं रहेगी, बट अब आप वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी होगी भाई? सेकंड गो में वैल्यू क्या हो चुकी होगी? क्योंकि ये वाली वैल्यू चेंज हो गई है ना, ये वैल्यू क्या हो गई हुई है? अपडेट हो गई हुई है। सेकंड में वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, फिर कंपेयर करोगे, फिर हम 0 कर जाओगे, फिर वैल्यू ऐड करोगे 2 + 1, तो ये देखोगे, ये देखें। तो इसका मतलब ये है कि फिर से ही कंपेयर करोगे आपके पास ये देखें 2, फिर कंपेयर आप, अच्छा इस दफ़ा जो है, इस दफ़ा आपके पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस दफ़ा भी आपको सेकंड गो में चेक करते हैं जी। सेकंड गो में आप उसको कंपेयर करोगे तो ये देखें, यहाँ पे जब आप कंपेयर कर रहे थे तो आपने 1 1 की रिजल्ट में रिजल्ट 0 आ गया था। सेकंड गो में रिजल्ट आपके पास जो है वो 0 नहीं आएगा, बल्कि इसमें ये देखें यहाँ पे 2 से कंपेयर कर रहे हो। जब 2 से कंपेयर करोगे तो सेकंड बिट में रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब जब सेकंड बिट में रिजल्ट 1 आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप सेकंड गो में जंप नहीं करेंगे जी। जब सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर आएंगे ना काजिम, तो सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर जंप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंपेयर 0 ट्रू नहीं हो रहा। आप जेपी 0 पे नहीं जाओगे, बल्कि क्या लोड करोगे? काउंट की वैल्यू लोड करोगे। काउंट की वैल्यू क्या है? ये देखो काजिम, काउंट क्या है? 0। काउंट की वैल्यू 0। तो आप क्या लोड करोगे सेकंड गो में? ये देखो ये 0 लोड कर रहे हो आप। ठीक है, और 0 लोड करने के बाद अब आप ये देख रहे हो कि आप किसको इंक्रीमेंट कर रहे हो? काउंट को कर रहे हो। 0 से चेंज होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये देखें, काउंट आपका 0 से चेंज होके क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। और फिर आप काउंट के नीचे उसको स्टोर करवा रहे हो। ये देखें, आप उसको ये देखें स्टोर क्या करवा रहे हो। ठीक है, लोड काउंट, इंक्रीमेंट अकोमुलेटर, स्टोर काउंट, और फिर आप वापस क्या आ जाओगे? अब लोड वैल्यू। अब लोड वैल्यू जब कर रहे हो तो ये देखो बेटा, लोड वैल्यू आपकी क्या आ रही है? लोड वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 2। और 2 के अंदर जब ऐड वैल्यू करोगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? ठीक है, आपने दोबारा से क्या किया? लोड वैल्यू किया। ठीक है, अब लोड वैल्यू को कंपेयर किया, 8 की इक्वल नहीं है, जंप एग्जिट पे भी नहीं गए, ऐड वैल्यू कर दिया। तो 2 + 2, ये देखो 2 + 2 ये क्या हो गया हुआ है काजिम? 2 + 2 क्या हो गया हुआ है? 4। और 4 करने के बाद आपने इसको वापस किधर कर दिया हुआ है? स्टोर वैल्यू के अंदर कर दिया हुआ है। ठीक है,
फिर जंप करके फिर लूप पे चले जाओगे। तो अब आपको आई होप कि मेरे स्टेप्स क्लियर हो हुए हैं या नहीं हुए अभी तक? जी सर, हो गया। चलो काफी है, और कोई प्रॉब्लम? सर मुझे तो कोई खास है नहीं, हुआ तो पूछ लूंगा। सर कल क्लास रखेंगे ना या नहीं? कंपाइल बेटा आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको एग्जाम तक जितनी क्लासेस चाहिए मैं अवेलेबल हूँ। सर अगर हर दिन अगर 1-2 पेपर करवा दे सर तो बेहतर नहीं रहेगा? मैं करवा दूँ, कोई इशू नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप लोग अपने प्रॉब्लम लाओगे तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। चले मैं करवा देता हूँ आपको, मैं आखिरी 2-3 पेपर आपको लास्ट वाले करवा देता हूँ। ठीक है सर। और सर आपके पास फरवरी और जनवरी की जो है पेपर है उसके है आपके पास? वो नहीं आता, कंप्यूटर साइंस नहीं आता, वो बाकी सब्जेक्ट्स का सेशन आता है एनडी। तो मैं देख लूंगा इनकी टीचर सपोर्ट साइट के ऊपर अगर पढ़े हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कंप्यूटर्स का नहीं आता, बाकी सब्जेक्ट्स का आ जाता है, कंप्यूटर्स का सेशन नहीं होता, उसमें बच्चे कम होते हैं। मैं देख लूंगा, अगर ठीक है कैम्ब्रिक की सर, आप साइट एक में बार पढ़ा हुआ तो मैं कीजिएगा। आपको दे दूंगा। ठीक है मैं सर, चेक कर लूँ, मेरे थैंक यू। सपोर्ट साइट एक्सेस है, मैं चेक कर। ठीक, ओके। चलो थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।